खबर आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष को बीजेपी के टॉप सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। और यह जानकारी क्या है कि ऐसे कम से कम 20 बड़े नेता हैं जो अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। 20 बड़े नेता हैं जो परिवार के लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। और यहां पर जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि इस सब के बीच योगी सरकार के कुछ मंत्री भी बेटों के लिए टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। बड़ा रोचक है किस तरीके से सरकार के मंत्री भी कुछ ऐसे हैं। यूपी विधानसभा स्पीकर भी अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, यह भी जानकारी आ रही है। TV9 भारतवर्ष पर यूपी बीजेपी से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर। 20 बड़े बीजेपी नेता परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। यहां पर यह बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर वर्तमान के साथ भविष्य की सियासत को साधने में के इस संघर्ष में बीजेपी के अंदर कई सीनियर नेता गुणा गणित में जुटे हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के बारे में जो अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट डिमांड कर रहे हैं। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल अपनी पत्नी मधु बघेल के लिए टिकट चाहते हैं। वो उन्हें टूंडला विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। पिछले चुनाव यानी 2017 में वो टूंडला से विधायक बने थे, लेकिन 2019 में आगरा से लोकसभा चुनाव लड़कर वो सांसद बन गए, जिसके बाद उपचुनाव हुए और उसमें भी टूंडला पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर अपने 2 बेटों के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। वो अपने एक बेटे विकास किशोर को मलियाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां पिछली बार यानी 2017 में कौशल किशोर की पत्नी जय देवी चुनाव जीती थी और मौजूदा विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर अपने दूसरे बेटे प्रभात किशोर को सीतापुर की सिंधौली विधानसभा सीट से टिकट दिलाना चाहते हैं, जहां 2017 में BSP के हरगोविंद भार्गव जीते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी अपने बेटे अनूप पचौरी को गोविंद नगर सीट से विधायक बनवाना चाहते हैं, क्योंकि वहां उनकी मजबूत पकड़ है। 2012 और 17 में गोविंद नगर से जीते थे, 2019 में लोकसभा चुनाव जीते और केंद्रीय मंत्री बन गए। गोविंद नगर सीट पर अभी भी बीजेपी का कब्जा है। सुरेश मैथानी विधायक है। सांसद रविंद्र कुशवाहा अपने भाई के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो चाहते हैं कि उनके भाई को देवरिया की भाटपार रानी सीट से चुनाव लड़ने दिया जाए। वो सीट जिस पर बीजेपी आज तक नहीं जीती है और पिछले चुनाव में वो सपा के आशुतोष उपाध्याय से हार भी चुके हैं। परिवार के लिए टिकट की आस लगाए बैठे बीजेपी नेताओं में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी हैं। अच्छा, जो अपने बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी से के निघासन से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आशीष मिश्रा जो लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी है, इसको लेकर बीजेपी और अजय मिश्रा टेनी पर विपक्ष लगातार हमलावर है और शायद उसी दबाव के चलते अजय मिश्रा टेनी का नाम 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कट गया। सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा अपने दामाद को विधायक बनवाना चाहते हैं। पिछले चुनाव में यहां से बीजेपी को के टिकट पर राजेश राठौर चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी की मुश्किल यह है कि राजेश राठौर बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का नाम भी अपने बेटे के लिए टिकट मांगने वालों की सूची में। वो अपने बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से जो सीट है उससे चुनाव लड़वाना चाहती हैं, जहां से वो खुद 2017 और में चुनाव जीती हैं। 2019 में रीता बहुगुणा प्रयागराज से सांसद बन गई और लखनऊ कैंट सीट खाली हुई, जिसके बाद उपचुनाव हुए और सीट पर फिर से बीजेपी का कब्जा हो गया। बेटे को टिकट दिलाने के लिए सांसद पद छोड़ने के लिए तैयार होने के तक को कह डाला है। सीधे चलते हैं, अमोद जी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमोद जी, ये तो पूरी फहरिस्त हमने सुन ली कि कितने लोग क्या क्या जानना चाहते हैं, कहां परिवार जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ था, शो ऑफ यूनिटी अलायंस की, लेकिन क्या ये परिवार वाली जो चीज है इसके चलते अभी तक टिकट की लिस्ट सामने नहीं आई है? नहीं, टिकट की लिस्ट जो है वो सामने आने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो आज पूरी कर ली गई है और बीजेपी की जो पार्लियामेंट जो संसदीय दल की बैठक है अभी चल ही रही है। उत्तर प्रदेश पर डिस्कशन हो चुका है, बाकी 3 राज्यों का डिस्कशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अंतिम रूप से पंजाब का डिस्कशन चल रहा है, तो उस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद बीजेपी की सूची आएगी। इससे पहले जब बीजेपी ने पार्लियामेंट्री माफ़ कीजिएगा चुनाव समिति की बैठक की थी, तो उसमें
107 लोगों की सूची आई थी, लेकिन इस बार की बैठक जो हो रही है तो 160 नामों की चर्चा हो रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि कल परसों में सूची आ सकती है, अगले 1-2 दिन में सूची रिलीज की जाएगी। कल शायद गोवा और उत्तराखंड की भी सूची आएगी। लेकिन मेरा तो सवाल बीजेपी जो आप बता वर्कआउट रहे कर हैं, रही है, मैं आपसे लेकिन सवाल हाँ, ये फिर से- दबाव जरूर है। जी जी प्लीज गो अहेड। हाँ, लेकिन ये दबाव जरूर है कि जिन बड़े नेताओं के द्वारा मांगा जा रहा था टिकट अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तो कहीं ना कहीं आला नेतृत्व इस दबाव में था और इसीलिए आला नेतृत्व ने एक मैसेज देने की कोशिश किया और कहा कि किसी को भी उसके रिश्तेदार नातेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा, एक परिवार में एक से ज़्यादा टिकट नहीं दी जाएगी। ठीक है, और इसके आप मेरे साथ इसका- बने रहिए अमोद जी। लेकिन यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित अपने बेटे दिलीप दीक्षित के लिए उन्नाव की पूर्वा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्नाव की पूर्वा सीट पर बीजेपी आज तक नहीं जीती है। 2017 में बीएसपी के अनिल सिंह चुनाव जीते थे। 2017 में बीजेपी के उत्तम चंद्र दूसरे नंबर पर रहे थे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने अपने बेटे रामविलास चौहान के लिए मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से टिकट की उम्मीद लगा रखी है। बीजेपी ने पहली बार मधुबन सीट 2017 में जीती। 2017 में बीजेपी के टिकट पर दारा सिंह चौहान जीते थे। दारा सिंह चौहान अब समाजवादी पार्टी में चले गए। योगी सरकार में मंत्री भी अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने के लिए गुणागणित में जुटे हुए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने बेटे सुब्रत शाही को देवरिया की पत्थर देव सीट से टिकट दिलाना चाहते हैं। 2017 में पत्थर देवा सीट से सूर्य प्रताप शाही जीते थे। यूपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अपने बेटे गौरव वर्मा को बहराइच की कैसरगंज करेक्ट करना चाहूंगा, कैसरगंज सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। 2012 में कैसरगंज सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2012 और 2017 में मुकुट बिहारी कैसरगंज सीट से जीते। मुकुट बिहारी वर्मा 76 साल के हो गए हैं। 75 प्लस को टिकट नहीं पॉलिसी के चलते टिकट मुश्किल है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो बेटे के लिए डिमांड। अमोद जी, अब सवाल खड़ा यह होता है कि आपने कहा कि प्रेशर है इस सारी चीजों का। मैं यहां पर दो प्रेशर की बात कर रहा हूं। एक तो ये वाला प्रेशर कि जो अपने हैं वो अपने परिवार वालों के लिए मांग रहे हैं, और ये प्रेशर कि कुछ लोग अभी बागी हो चुके हैं। इन दोनों प्रेशर को कैसे टैक्टिकली मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि ये पार्टी विद अ डिसिप्लिन की बात की जाती है, लेकिन इस पार्टी में नहीं हम लोग डिनाई कर सकते हैं, बाहर से भी कई लोग आए हैं। निश्चित तौर पे देखिए, पार्टी आलाकमान के सामने ये प्रश्न है और जो पुराने नेता हैं बीजेपी के और जो तथाकथित रूप से बड़े नेता हैं, प्रदेश के भी हैं और सेंटर के भी हैं, वो अपने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों के लिए टिकट जब मांग रहे हों तो निश्चित तौर पे आलाकमान को एक हार्ड स्टैंड लेना पड़ता है। बीजेपी ने वो स्टैंड लिया भी है, लेकिन इसमें बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे लोगों का बिल्कुल इसमें हिस्सा नहीं मर जाना चाहिए जो सालों से काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे उनको टिकट मिलना चाहिए। जो 2-2 दशक से काम कर रहे हैं, 1.5 दशक से काम कर रहे हैं, उसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन एक भेड़चाल की तरह अगर कोई आए कि हमारे बेटे को टिकट मिलना चाहिए, अब मैं रिटायर होने की स्थिति में आ गया हूँ, हमारे बहू को टिकट दे दीजिए, मैं रिटायर होने की स्थिति में आ गया हूँ, तो वैसी स्थिति में बीजेपी ने एक तरह से आंख बंद करने का निश्चय कर लिया है। और इसका रिपरकशन भी आपने देखा कि किस तरह से कल बीजेपी की एक महत्वपूर्ण नेता है रीता बहुगुणा जोशी, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नेता है, उनको सामने आना पड़ा, चिट्ठी लिखना पड़ा और कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, लेकिन उसके अमोद बावजूद जी शुक्रिया। अब मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।